पिंकी चौधरी को कानून का डर नहीं है और संविधान से उनको कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपने परिवारों को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। खैरात में रहने वाले, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले ये इस काम को क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनको बंटवारे के आधार पर पाकिस्तान दिया था। इन्हें सबको लात मार मार के इनके पिछवाड़े पे इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अल्लाह को मानने वाले ऊपर चले गए, राम जी को मानने वाले आज जो है स्वस्थ अपने घर में बैठे हैं। ये है सनातन की ताकत। सनातन धर्म के मानने वाले बचेंगे और जो अल्लाह को मानने वाले हैं वो 72 हुरों के पास जाकर के मजा ले रहे हैं। आज दिल्ली में इन पागल कुत्तों की इतनी भीड़ हो चुकी है कि वहां से हिंदू पलायन कर रहा है। और जहां हिंदू नहीं हो वहां क्राइम चरम सीमा पर होगा, और जहां हिंदू होगा वहां क्राइम ही नहीं होगा। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। मैं चाहता हूं हर हिंदू ऐसे ही लड़े, इनको इनकी औकात दिखाए। ये तो अपनी बहन बेटियां बाहर नहीं निकालते हैं, बुरके में रखते हैं। और हमारी बहन बेटियां क्या इनकी खेती है? ये जो चाहेंगे वो करेंगे, ठीक करेंगे। जहां 99% हिंदू होगा वहां 1% मुसलमान सुख चैन शांति से रहेगा। और जहां 50% हिंदू होगा और 50% मुसलमान होगा वहां हिंदू को टिकने नहीं दिया जाएगा, उन्हें भगा दिया जाएगा। कितना बड़ा आंकड़ा। अगर नहीं जाते हैं तो इनको हिंदू बनाना चाहिए, अगर नहीं बनते हैं तो इनको फिर जो है इनका केवल एक ही उपाय है कि इनको इनकी हैसियत में, इनको इनकी स्थिति में रखे। हर सरकारी सुविधाएं इन्हें वंचित करना चाहिए और इनको इनकी औकात में रखना चाहिए। आपने कुछ समय पहले तलवार बांटने का काम करा था और संविधान और लॉ एंड ऑर्डर जो है इसकी इजाजत नहीं देता है। अगर कल को कोई और मजहब या धर्म के लोग तलवार बांटे तो आपको लगता है क्या वो सही होगा? क्योंकि काफी लोगों का कहना है कि पिंकी चौधरी को कानून का डर नहीं है और संविधान से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे अपने परिवारों को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। खैरात में रहने वाले, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले ये इस काम को क्यों कर सकते हैं? क्यों करेंगे इस काम को? क्योंकि इनको देश बंटवारे के आधार पर पाकिस्तान दिया था। इन्हें सबको लात मार मार के इनके पिछवाड़े पे इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अगर नहीं जाते हैं तो इनको हिंदू बनाना चाहिए, अगर नहीं बनते हैं तो इनको फिर जो है इनका केवल एक ही उपाय है कि इनको इनकी हैसियत में, इनको इनकी स्थिति में रखे। हर सरकारी सुविधाएं से इन्हें वंचित करना चाहिए और इनको इनकी औकात में रखना चाहिए। सलीम वास्ती के केस को कैसे देखते हैं? रमज़ान का पाक महीना चल रहा था और इस्लाम के हिसाब से रमज़ान में कुछ भी ऐसा काम करना वो इस्लाम के खिलाफ होता है। लेकिन सलीम वास्तिक पे जिस तरीके का हमला करा गया, खैर बहुत अच्छी बात है, भगवान का शुक्र कि अब वो बहुत अच्छे हैं। और लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या मैसेज देना चाह रहे थे वो लोग जो उनको मारने आए, जानलेवा हमला करा? और ये बहुत अच्छी बात है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एनकाउंटर भी करा। तो ये पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं सलीम वास्तिक के केस को? मैं तो एक मामला देखता हूँ, मैं तो एक ही बात देखता हूँ। अल्लाह को मानने वाले ऊपर चले गए, राम जी को मानने वाले आज जो है स्वस्थ अपने घर में बैठे हैं। ये है सनातन की ताकत। और दूसरी बात, इनका कोई पाक महीना नहीं है। क्या पाक महीना है? जितने भी इन्होंने रमजान के महीने में मेरे पास इतनी घटनाएं आई लव जिहाद की, जो बहन बेटियों को बहलाकर फुसलाकर इनके साथ बदतमीजी करने का काम, बच्चों को मारने का, काटने का, यह है रमजान, यह है पाक महीना? कोई पाक महीना नहीं है। इनके सब ये नापाक महीने हैं और इन महीनों से सबको, पूरे देश को जागरूक रहना चाहिए। क्योंकि इसी महीने में इन्होंने हमारा उत्तम नगर की घटना की थी। इसी महीने में इन्होंने दिल्ली में एक और हिंदू मारा था, हुआ था। तो ये कोई पाक महीना नहीं है। ये सबकी, हिंदू की आंखों की पट्टी उतर जानी चाहिए कि ये इनका याद करने का महीना है और इनसे जागरूक रहना चाहिए। और ये जितने भी आपके घरों के पास आए, इन्हें जूते मार मार के भगाओ। और कोई पाक महीना नहीं है और इनसे दूरियां बनाओगे तो बचोगे। इनको अगर कटमुल्लाओं को साथ बैठाओगे तो मरोगे। और कोई महीना और वो नहीं है। और जिस तरीके से सलीम वास्तिक सनातन धर्म को मानने के लिए कि जितनी भी अच्छी बातें हैं उनको ही तो बता रहे हैं। की तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। सलीम वास्तिक उनको सही तरीके से उजागर कर रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है, तभी ये मारने गए। लेकिन कुछ है ही नहीं। ये इससे सलीम वास्तिक के केस से ये सभी पूरे देश का, पूरे दुनिया को पता रहना चाहिए कि सनातन धर्म के मानने वाले बचेंगे और जो अल्लाह को मानने वाले हैं वो 72 हुरों के पास जाकर के मजा ले रहे हैं। मैं तो चाहता हूं जिस प्रकार सलीम वास्तिक को मारने वाले 72 हुरों के पास मजा ले रहे हैं, पूरी दुनिया के
मुसलमान वहीं चले जाएं, 72 हुरों के पास मजे ले, यहाँ इस धरती पर क्या कर रहे हैं सब जाएं। काफी लोगों का सवाल है कि हिंदू रक्षा दल और विश्व हिंदू परिषद तब कहाँ चला जाता है। अगर हिंदू रक्षा दल को अपनी हिंदू बहन बेटियों को बचाना है कि कोई बलात्कार ना हो, कोई धर्मांतरण के मामले में ना फंसे या लव जिहाद के मामले में ना फंसे, अगर उनको बहन बेटियों की इज्जत बचानी है, तो जब आर्जिकल मेडिकल रेप केस हुआ बंगाल में, जब अंकिता भंडारी रेप केस हुआ, जब अभी गाजियाबाद में एक 6 साल की बच्ची का रेप कर दिया गया और उसको बर्बरता से मार दिया गया, बिहार में एक लड़की को उसका रेप करा, मर्डर करा, गैंगरेप, उसको कुएं में फेंक दिया गया, तब हिंदू रक्षा दल कहां चला जाता है। वो लड़कियां भी तो हिंदू थी, बस फर्क इतना था कि रेप करने वाले, बलात्कार और मर्डर करने वाले हिंदू थे। इसलिए क्या हिंदू रक्षा दल आवाज नहीं उठा रहा उन लड़कियों के लिए? देखिए, हर गली में ये जो आपने मामले बताए चिन्हित बताए हैं, लेकिन आप यही मामले आप मुसलमानों के द्वारा किए गए हमारी बहन बेटियों के ऊपर प्रहार, बलात्कार, छेड़खानी, आप कैलकुलेशन निकाल लो। लेकिन आप ये समझिए, आपको ये भी समझना चाहिए, इस देश में आज 70% हिंदू है। मुसलमान कितने प्रतिशत है? 30% मान लेते हैं। 30% मुसलमान, ज़्यादा संख्या इनकी कितनी है? अगर यही मामले आप दूसरी जगह ले जाएं कि क्राइम करने वाले ये 99% क्राइम करने वाले हैं और हिंदू 0.1, तो आप किसका संदेश देंगे? किसकी बात कहेंगी? आप बात तो उसकी कहेंगे ना जो क्रिमिनल ज़्यादा होंगे। ये 30% होने के बावजूद 99% क्राइम करते हैं, 99% हमारी बहन बेटियों को छेड़ते हैं, लव जिहाद करते हैं, उनको 36 टुकड़ों में करते हैं। आप उनकी बात नहीं करते हैं, आप बात करते हैं उनकी जो रेयर है। 4-5 नाम है, 8-10 नाम होंगे, लेकिन हम लोग उसको देखते हैं जो प्लानिंग के तहत किया गया कार्य है। वो प्लानिंग नहीं करते हैं। हमारे हिंदू को कभी प्लानिंग नहीं सिखाई गई। अगर हमारे हिंदू को प्लानिंग करके ये सिखाया जाता कि इस्लाम इस धरती पर नहीं रहना चाहिए तो नहीं रहता, लेकिन हमने कभी गलत शिक्षा नहीं दी। तो वो जो मामले हैं वो ऐसे मामले नहीं हैं, वो हमारे पारिवारिक मामले हैं और ना के बराबर हैं। लेकिन आपको लगता नहीं कि उनके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है? क्योंकि महाराष्ट्र में भी यज्ञा की 6 साल बच्ची का भी रेप हुआ, सीलमपुर में भी एक रेप हुआ है, और लगातार ये अभी दिल्ली जो है सबसे हाईएस्ट पे आता है अनसेफ सिटीज़ में, क्योंकि लगातार चाहे हिंदू मुसलमान हो, लेकिन लगातार लड़कियों को लेकर बलात्कार के मामले जो हैं 21,000 अभी 2 साल का डाटा जो है आया है रेप केस का, और उससे 2 साल पहले ये डाटा कम था, लेकिन 21,000 डाटा बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको क्या लगता है, ये क्या लॉ एंड ऑर्डर लचीला है? क्या एक्शन जल्दी नहीं हो पाता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चल पाता? जहां भी इन पागल कुत्तों की भीड़ बढ़ जाएगी वहां नाश हो जाएगा। आज दिल्ली में इन पागल कुत्तों की इतनी भीड़ हो चुकी है कि वहां से हिंदू पलायन कर रहा है, और जहां हिंदू नहीं होगा वहां क्राइम चरम सीमा पर होगा, और जहां हिंदू होगा वहां क्राइम ही नहीं होगा। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, लिख लेना आप ये मेरी बात को। कभी भी हिंदू ने मुसलमान पर हमला नहीं किया, और जबकि जहां 99% हिंदू होगा वहां 1% मुसलमान सुख चैन शांति से रहेगा, और जहां 50% हिंदू होगा और 50% मुसलमान होगा वहाँ हिंदू को टिकने नहीं दिया जाएगा, उन्हें भगा दिया जाएगा। कितना बड़ा आंकड़ा है। और 50% को छोड़ दो, जहाँ 25% भी मुसलमान चला गया वहाँ से 75% हिंदू को भगा देते हैं। कितना बड़ा आंकड़ा है। 1% मुसलमान हमारे बीच में सुख शांति से चैन से रहेगा। 30% मुसलमान वहाँ आ जाएगा तो 70% हिंदू को मारकर भगाएगा, लव जिहाद में बेटी को फंसाएगा। उसका टारगेट केवल एक ही होगा कि यहाँ सारे मुसलमान रहने चाहिए, यहाँ हिंदू नहीं रहना चाहिए। अगर हिंदू की मानसिकता ये होती तो बंटवारे के बाद यहाँ एक भी मुसलमान ना होता। और आज बंटवारे के बाद ये मुसलमान फिर हमें आंख दिखाने लगे। यही मेरी लड़ाई, और इसे लड़ता रहूँगा और ताकत से लड़ूंगा। इन लाओं को सही इनकी औकात में रखूँगा, और मैं चाहता हूँ मेरे जैसे लोग हो जाएं। तो इनको रातों रात यहाँ से भगाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह बंटवारे के आधार पर इन्होंने हमारे देश का बंटवारा किया था और कहा था कि मुसलमान इस देश से अलग रहेंगे, तो वो यहाँ क्यों हैं? वो यहाँ खैरात में रहने वाले लोग आज आंख दिखा रहे हैं। इनकी आंख निकालने का काम हर हिंदू को करना चाहिए। वहाँ कानून सख्त है, वहाँ बलात्कारी की सजा मौत है। जिस दिन यहाँ हो जाएगी उस दिन यहाँ भी क्राइम नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ कानून कुछ है ही नहीं। और मुसलमान तो कहते हैं हम कानून मानते ही नहीं, हम संविधान मानते ही नहीं, हम तो जो है शरीयत के हिसाब से चलते हैं। तो शरीयत को मानने वाले फिर जहाँ शरीयत का कानून चल रहा है वहाँ जाएं,
मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हम ये जहाँ बात वैसी हो जाए तो वहाँ तो संविधान की दुहाई देने लगते हैं, और कहीं बात आ जाए तो कहते हैं कि सबसे पहले इस्लाम है, हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए वर्दी नहीं है, हमारे लिए ये भारत भी नहीं है, हमारे लिए तो इस्लाम है। तो इस्लाम है तो जाओ ना यहाँ से, जहाँ इस्लाम वाले हैं। यहाँ पता नहीं है क्यों ऐसी तैसी करा रहे हैं अपनी। अब ये केस था, शायद आपने भी सुना होगा, उत्तर पूर्वी दिल्ली का दयालपुर टंकी जो पड़ती है करावल नगर में, वहाँ पे कुछ हिंदुओं ने एक मुसलमान को मार दिया। दोस्ती आ रही थी, अचानक से बुलाया बाहर और उसका मर्डर कर दिया। तो आप इस केस को किस तरीके से देखते हैं? आप ये देखिए आज हिंदू कितना प्रताड़ित है। एक केस को देखा आपने, हजारों केस में गिनवाता हूं कि मुसलमानों ने हिंदू को ऐसे काटा, ऐसे काटा, आप कल्पना नहीं कर पाओगे। मैं कल की घटना देता हूं आपको। कल एक हिंदू को मुसलमानों ने कम से कम 20 जगह चाकू से काटा। जीटीबी में उसका इलाज चल रहा है, वो कोई नहीं पूछ रहा है। अगर एक मुल्ला को सही काम हिंदू ने किया है, उसको सब छाती पीटने लगेंगे। और हम आज एक मुल्ला मार दिया हिंदुओं ने, उस पर सब बात कर रहे हैं। हजारों हिंदू मार दिए मुल्लाओं ने, उसकी कोई नहीं बात कर रहा है। अवेयरनेस हमारे यहाँ है ही नहीं। इनके यहाँ तो मस्जिद मदरसे हैं, हमारे यहाँ तो केवल और केवल ये सिखाया जाता है, भाईचारा सिखाया जाता है, शांति का पाठ सिखाया जाता है। लेकिन इस शांति को करते हुए हम हिंदू जो है अपने भारत से भी अपना अस्तित्व मिटा देगा। इसलिए ही मैं ताकत के साथ लड़ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ हर हिंदू ऐसे ही लड़े, इन को इनकी औकात दिखाए। ये तो अपनी बहन बेटियां बाहर नहीं निकालते हैं, बुरके में रखते हैं। और हमारी बहन बेटियां क्या इनकी खेती है कि जो चाहेंगे वो करेंगे? ठीक करेंगे। महमूद मदनी का नाम सुना होगा आपने। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया है, भारत में जो मुस्लिम हैं वो अपने आप को कंसर्न्ड और अनसेफ महसूस करते हैं क्योंकि जो भेदभाव भारत में हो रहा है इसके चलते। मैं तो कह रहा हूँ इस मदनी को, ये है एक पता नहीं कभी कुछ भी बोलने लगता है। अगर तुझे अनसेफ है तो तू जाके वहां टीवी पे बैठ के आराम से दहाड़ करके उसके बाद आकर के अपने घर में सो जाता है। ऐसे ही किसी हिंदू को अगर किसी मुस्लिम कंट्री में जाकर के कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ बोल के और जाके घर में बैठ के दिखा दे, इसी से सेफ और अनसेफ का पता लग जाएगा। ये तो हमारे यहाँ है ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे हैं, ये माइक पे आकर के और कहीं भी चौराहे पे खड़े होकर के कुछ भी बोल देंगे और जाके शांति से अपने घर में सो जाएंगे। लेकिन कहीं किसी दूसरे देश में हिंदू खिलाफ बोल के जाके जिंदा रह सकता है क्या? ये प्रश्न मेरा पूरे देश से है। आपके चैनल के माध्यम से पूछ के बताना।